हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर जोन में। दोस्तों आज ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। क्योंकि दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के करवाने जा रहा हूं, जो दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। आपका 7 से 8 नंबर स्टैटिक्स से ही बनने वाले हैं। और दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। आपको क्या करना है कि एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। बस ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूरे दिमाग में बस जाएंगे, दिमाग में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टैटिक्स में सबसे पहले हम माध्य यानी कि मीन निकालना देखेंगे। और मीन भी दोस्तों 3 तरीके से निकलेगा इसमें। तो 3 तरीकों में से हम पहला तरीका क्या है हमारा, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। देखो डायरेक्ट मेथड से देखेंगे हम पहले क्वेश्चन। तो डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष, हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों डायरेक्ट मेथड क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे एफ आई और एक्स आई की कुछ टर्म मिली होंगी। तो फिर हमें एफ आई एक्स आई निकालना है और फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। फिर सिग्मा एफ आई से आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका डायरेक्ट मेथड आपका हो जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, मीन बताना है। तो मीन कैसे बताएंगे, देखो एक्स आई है हमारे पास और एफ आई है हमारे पास। हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई है। तो हमें एफ आई और एक्स आई निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई में है ये, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है इनकी बिल्कुल सामने। 5 इंटू 4 कितना 20, फिर 6 इंटू 8 कितना 48, फिर 14 इंटू 7 कितना हो गया 98, फिर यहाँ से 11 इंटू 8 कितना 88, फिर 3 इंटू 9 कितना हो गया 27। अब आपको करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो इसका क्या मतलब है, सिग्मा का ये है दोस्तों इसका सम यानी कि जोड़। तो आपको इन्हें जोड़ देना है बस, सिंपल। तो कितना हो गया, 8 से 24 और 7 31, कैरी 3, 3 2 5 और 4 9 9 9 18, 18 और 8 26 और 2 28। तो ये कितना आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 281। और आपको सिग्मा एफ आई भी निकालना है, इन्हें भी आप ऐड कर दो। तो 4 और 8 12 और 4 16, 1 17 और 3 20, कैरी 2 2 और 1 3 और 1 4। तो 40 आ गया आपका सिग्मा एफ आई। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई 281 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई 40। तो आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 40 इंटू 7, तो 7 बार गया 280। फिर आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 1 0 हो गया। फिर 0 लगा कर आप एक और 0 लगाओगे, तो 40 इंटू 280 और फिर 5 बार, तो 7.025 ये आपका आंसर आ गया। देखो आपने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये मिलेंगे एक्स और एफ आई, एक्स आई और एफ आई हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एक्स आई की वैल्यू 5 6 7 8 9 और एफ आई की 4 8 14 11 और 3। ठीक है, बस ये वैल्यू है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड यानी कि हिंदी में प्रत्यक्ष विधि। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो आपको एफ आई एक्स आई ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। आपका निकल गया एफ आई एक्स आई, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 4 20, ऐसे आपने मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सिग्मा का क्या मतलब है, इसका मतलब है जोड़, इनका सम। तो आप इन सब का सम कर दोगे। और नीचे क्या है सिग्मा एफ आई, तो आपका एफ आई वाली लाइन का भी आप सम करोगे। फिर क्या करना है, आपको डिवाइड देना है सिग्मा एफ आई एक्स आई को सिग्मा एफ आई से। आपने डिवाइड करा 281 अपॉन 40, तो क्या आ गया आपका 7.025, ये आपका आ गया मीन। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे मीन यानी कि माध्य दे दिया कितना 14। अब यहाँ पे के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसमें भी आपको ऐसे करना है एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो गया, यहाँ पे 35, यहाँ पे 10 के, यहाँ पे 120 और 20 इंटू 4 कितना हो गया 80 और यहाँ पे कितना होगा 125। तो फिर आपको क्या करना है, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है।
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा यहाँ पे 5। अब देखो ये जो 10 के है ना, ये आपको अलग रखना है। 5 और 5 10 की 0, कैरी 1 और 3 4 और 2 6 और 8 14 और 2 16, 1 कैरी 1 1 2 और 1 3, तो 360। अब आप 10 के को यहाँ पे लिख लो प्लस 10 के, सेम इधर करना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कितना होगा 7 और 8 15 और 5 20 और 4 24, 24 और के को अलग जोड़ लो 24 प्लस के। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार यानी कि ये माध्य को डिनोट करता है एक्स बार, तो माध्य क्या दे दिया आपके, यानी कि मीन क्या दिया है हमें 14, तो 14 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 360 प्लस 10 के अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 24 प्लस के। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 इंटू 24 प्लस 14 की जब के में मल्टीप्लाई करेंगे 14 के इक्वल टू इधर आएगा 360 प्लस 10 के। तो मल्टीप्लाई करो 14 चौके 56, 6 5 कैरी 14 दूनी 28 और 5 33, 336। तो 336 प्लस 14 के इक्वल टू 360 प्लस 10 के, 10 के को इधर लिया हो तो 14 के माइनस 10 के इक्वल टू, इसे आप इधर ले जाओ तो 360 माइनस 336 कितना बचा यहाँ पे 4 के इक्वल टू, यहाँ से कितना बचा 4 के इक्वल टू कितना बचा, यहाँ पे बचा 24। ठीक है, 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, तो 4 के इक्वल टू 24। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन 4 यानी कि 6, के की वैल्यू आई 6। देखो तो के की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। अगला मेथड क्या है, सेकंड मेथड है इसका दोस्तों, सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि, इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम इस वाले मेथड से करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है वेट इन केजी, वेट इन केजी में ये वाली वैल्यू है और नंबर ऑफ स्टूडेंट में ये वाली वैल्यू है, यानी कि हमारे पास एक्स आई की वैल्यू तो ये है और एफ आई की वैल्यू ये है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एफ आई एक्स आई तो निकालना नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, तो आपको इसमें देखो डी आई, अब ये डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी आई निकालने के लिए आपको डी आई इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए, अब आपको ए कुछ मान लेना है, एक्स आई का बीच का नंबर मान लो आप, ये हो गया आपका ए। ठीक है, वैसे तो अगर आप इसमें से कुछ भी मान लोगे, ए एक्स आई में से कुछ भी मान लोगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। पर अगर आप इसमें से बीच की वैल्यू मान लोगे ना 72, तो आपको जो यहाँ पे डी की वैल्यू निकलेंगी वो बहुत ही मतलब अच्छी आएंगी निकल के, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी नहीं आने की वो, अगर ज़्यादा बड़ी आ गई फिर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो अगर आप बीच की वैल्यू इसमें से मान लोगे तो वे छोटी छोटी वैल्यू निकल के आएंगी यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, एक्स आई वाली में से पूरी लाइन में से, इसमें से आप सब में से 72 को माइनस कर दो, इन सब में से आपको 72 को माइनस करके यहाँ पे लिख दो, वही आपकी डी आई की लाइन निकल जाएगी बस। ठीक है, तो 67 में से जब आप 72 को माइनस करोगे तो माइनस के 5 बचेगा, 67 माइनस 72 कितना बचेगा माइनस के 5। 70 में से जब 72 माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस के 2। 72 में से 72 माइनस करोगे तो 0। 73 में से 72 माइनस करोगे तो 1। 75 में से 72 माइनस करोगे तो 3। अब आपको क्या करना है, एफ आई डी आई। तो अब एफ आई और डी आई निकाल लो। एफ आई डी आई यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 5 चौक 20 माइनस के 20 माइनस के 6, यहाँ से 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। अब आपको क्या कर लेना है, सिग्मा एफ आई डी आई। देखो सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि इन सबको जोड़ दो। अब देखो माइनस वाले तो अलग जोड़ो
और प्लस वाले अलग जोड़ दिए, तो प्लस के 5 और माइनस के 26, कितने बचेंगे, माइनस के 21। ठीक है, आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई भी निकालना है। देखो फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई का मतलब इन सबको आप जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 4 3 7 2 9 2 11 और 1 12। अब आपको क्या करना है, दोबारा फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू कितनी है, 72 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, माइनस के 21। जब ये वैल्यू माइनस में आएगी तो आप इसमें ब्रैकेट लगाओगे, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 12। तो 72 प्लस माइनस माइनस, आप 21 को 12 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 12 एकम 12 और फिर पॉइंट लगाया 0, 9 बचा 0, फिर कितना होगा 12 7 84 और 6 0 12 5 60, 1.75 आ गया। तो कितना बचा, फिर यहाँ से बचेगा 70.25। तो ये आपका क्या हो गया, मीन। ये आपका माध्य निकल गया, कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। देखो दोस्तों, हमने इसमें कुछ नहीं करा, क्वेश्चन आपको एक्स आई दी हुई है, एफ आई दी हुई है, क्वेश्चन आपका कुछ भी लिख रहा हो उसमें आपको एक्स आई की वैल्यू होगी और एफ आई की वैल्यू आपको, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि शॉर्टकट मेथड से निकाल लो मीन, तो आप शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको शॉर्टकट मेथड का नहीं कहा तो आप डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से करोगे हर क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि कल्पित माध्य विधि द्वारा इसका माध्य बताओ, शॉर्टकट मेथड विधि द्वारा, तो आप फिर शॉर्टकट मेथड से निकाल लोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि बस माध्य बताओ यानी कि मीन बताओ, तो आप डायरेक्ट मेथड से बता दोगे। अगर क्वेश्चन में कहा कि कल्पित माध्य विधि द्वारा बताओ, तो आप कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला लगाओगे। तो क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई है हमारे पास, एफ आई है, डी आई निकालने के लिए आपको एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। जो आपको ए क्या मानना है, एक्स आई में से कोई बीच की टर्म मान लो, हमने मान ली 72। फिर आपको डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए माइनस कर दो, तो आपकी डी आई वाली लाइन निकल जाएगी, ये निकल गई। फिर आपको एफ आई डी आई करना है, फिर एफ आई डी आई, और फिर फॉर्मूले में लगा दो तो आपका। दोस्तों इसका एक तीसरा मेथड और है। तीसरा मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे, यानी कि पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि क्या होगी, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये देखो ए तो आप निकाल लोगे, यू आई निकालना और एच निकालना मैं तुरंत आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है फिर इसमें तो दोस्तों लास्ट मेथड ये है। लास्ट मेथड क्या है, पग विचलन विधि द्वारा हमें इसका माध्य बताना है, जिसमें हमें एक्स आई और एफ आई की वैल्यू यहाँ हमें दी है क्वेश्चन में। अब आपको देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और एच। अब देखो इसमें आपको ए क्या मानना है, ए तो आपको वही इसमें बीच की वैल्यू मान लो। तो देखो एक गिनो पहले, सबसे पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। तो 4 तो आप नीचे के छोड़ दो और 4 छोड़ दो आप ऊपर के। अब ये 2 बचे, अब इन दोनों में से बीच का कौन है। जब भी ऐसे हो कि 2 बचे तो इन दोनों में से हमें कौन लेना है, इनमें से छोटे वाली टर्म ले लो आप। तो छोटा कौन है, 25। तो आपने ए तो मान लिया 25, ठीक। अब आपको यू निकालना है। यू क्या होगा, यू निकालने से पहले हम निकाल लेंगे डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, ठीक। तो डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, जो क्वेश्चन हमने पिछले वाला करा था। तो एक्स आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई की वैल्यू है पूरी, और ए हमने मान लिया क्या 25। तो हम इस पूरी लाइन में से 25 को माइनस करके यहाँ पर रख देंगे। तो 5 में से जब 25 माइनस करेंगे तो माइनस के 20, 10 में से 25 माइनस करेंगे माइनस के 15, 15 में से 25 माइनस करेंगे माइनस के 10, 20 में से 25 माइनस करेंगे माइनस के 5, 25 में से 25 माइनस करेंगे 0, 30 में से 25 माइनस करेंगे 5, 35 में से 25 माइनस करेंगे 10, 40 में से 25 माइनस करेंगे 15, 45 में से 25 माइनस करेंगे 20, 50 में से 25 माइनस करेंगे 25, ठीक। ये तो आ गया आपका डी आई। अब यू आई क्या होगा,
यू आई होगा आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी कि इस पूरी लाइन को आप h से भाग करोगे। अब h क्या है, h देख लो, इनका गैप कितना कितना है, 5 का गैप, 5 और यहाँ पे 5 का अंतर है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 5 30, तो इनका अंतर क्या होगा h, तो h की वैल्यू आगे निकल गई, इनका अंतर, ठीक है। तो इस 5 से इस पूरी लाइन को भाग दो तो आपकी यू आई निकल जाएगी, ठीक। तो दोस्तों देखा आपने, सारे क्वेश्चन क्या हैं, एक दूसरे से लिंक होते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से बाद में हमने सीखा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से बाद में स्टेप डेविएशन मेथड। जिस सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए है डायरेक्ट मेथड, जिसके डायरेक्ट मेथड नहीं आता उस पर कोई सा मेथड से नहीं क्वेश्चन होने के, तो सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड पे ध्यान दो ज्यादा। तो अब आप इस लाइन को पूरी 5 से भाग दो, 5 से जब आपने से भाग करा कितना है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब यू आई वाली लाइन तो निकल गई। अब यू आई से बाद में देखो क्या करना है, एफ आई यू आई, तो क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई। देखो अगर हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करें, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन करें, तो डायरेक्ट एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम करें शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन, यानी कि कल्पित माध्य विधि से, तो एफ आई इंटू डी आई करेंगे। और अगर हम करें स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि से क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एफ आई यू आई। तो हमारे पास 3 हो गए मल्टीप्लाई करने के लिए एफ आई में, एक्स आई, डी आई और यू आई। सबसे पहले मेथड से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एक्स आई से, सब में मल्टीप्लाई करनी एफ आई से ही, तो एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे पहले वाले मेथड में। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई। तीसरे मेथड में क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई। तो ध्यान रखना है, एक्स आई एफ आई यू आई, एक्स आई एफ आई यू आई। तो अब आप कर दो एफ आई इंटू यू आई। एफ आई क्या है, 20, 20, देखो ये वाली लाइन, इस पूरी लाइन की आप मल्टीप्लाई करो उधर, तो आप इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई जब करोगे उधर तो कितना आएगा, 20 इंटू 4 कितना हो गया, -80, ठीक है। फिर 43 इंटू 3 कितना आएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो -129। फिर आप 75 इंटू 2 करोगे तो -150। फिर 67 इंटू 1 करोगे तो -67। फिर 72 इंटू 0 करोगे तो 0। फिर 45 इंटू 1 करोगे तो 45। फिर 39 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 78। फिर 9 इंटू 3 करोगे तो 27। फिर 8 इंटू 4 करोगे तो 32। फिर 6 इंटू 5 करोगे तो 30। अब आपको क्या कर लेना है, सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई करने के लिए आप इन सबको ऐड करोगे। तो ऐड करने का मैंने सिंपल तरीका आपको बताया, माइनस वाले अलग ऐड करियो और प्लस वाले अलग ऐड करियो। तो माइनस वाले आप अलग ऐड कर लो तो कितना आएगा, 9 और 7 16 का, 6 का कैरी लगा 1, 1 और 8 9 और 2 11 और 5 16 और 6 22 का, 2 का कैरी लगा 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो माइनस के 426। तो आ गया क्या आपका माइनस का। अब आप प्लस के वाले जोड़ लो, तो प्लस के जोड़ कितना है, 5 और 8 13 और 7 20 और 2 22 का, 2 का हासिल लगा 2, 2 और 4 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 6 21, तो 212 आ गया आपका प्लस का। जब आप इन्हें सोल्व करोगे दोनों को तो कितना बचेगा, इसमें से आप माइनस कर दो, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो माइनस के 214 आपका क्या आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया, माइनस के 214। अब आप इधर फॉर्मूला लिखो, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए की वैल्यू कितनी है 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है माइनस के 214। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आप इन्हें जोड़ दो, 3 और 5 8 और 7 15 और 2 17 और 5 22 और 9 31, 31 और 9 40 और 8 48 और 6 54 का, 4 का कैरी लगा 5, 5 और 2 7 और 4 11 और 7 18 और 6 24 और 7 31 4 35, 35 3 38, तो 384 क्या आ गया सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 384 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 5,
तो 25 प्लस माइनस माइनस 5 के इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 कैरी 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 दूनी 10, 1070/384। तो आप 1070 को 384 से भाग करोगे, तो 384 से जब आप इसे भाग करोगे तो कितने बार कटेगा, 3 बार, 3 3 9 और 3 8 24, 300 तो कटने का नहीं, तो 2 बार कटेगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 1 2 6 1 7, 708 से 10 में से 8 गए 2, 6 में 6 गए 0 और 10 में 7 गए 3, फिर आप पॉइंट लगाओ, फिर 0, फिर कितने बार कटे गए, 8 बार, 8 3 24, 8 8 64 नहीं, 7 बार, 7 चौक 28 2, 7 8 56 2 58 कैरी 5, 7 21 और 5 26, ठीक है। 10 में से 8 गए 2, 11 में से 8 गए 3 और 9 में से 6 गए 3, 332, फिर 0 लगाओ, फिर कितनी बार कटे गए, फिर देख लो, ये कटेगा 8 बार, 8 चौक 32, 3 8 8 64 और 3 67, 6 8 3 24 और 6 30, तो बस 2 अंक तक ले लो आप, 2.78, तो 25 माइनस 2.78, तो 25 में से जब आप 2.78 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 25 में से 2 गए 23, अब 23 में से 0.78 माइनस करना है, तो 0.78, जब आप 100 में से 0.78 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 22, तो 22.22, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और देखेंगे इसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्लास इंटरवल वाला, यानी कि वर्ग अंतराल, इसे हिंदी में बोल लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ठीक है। और ये हो गया फ्रीक्वेंसी FI। तो अब हमें क्या कर लेना है ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों, हम इसे करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में यानी कि पग विचलन विधि में सारे मेथड उसके अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर ही निकालने वाले। देखो मैं आपको बताता रहूँगा, तीनों मेथड इसी क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमारे पास FI की लाइन तो है, ठीक, FI तो ये हो गया, XI निकालना है। अब XI कहाँ से निकलेगा, देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, 20 में जब 0 को ऐड करेंगे कितना बचेगा, कितना होगा 20, और 20 को आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। बस आप पहले वाली लाइन को भाग कर लो, इन दोनों को जोड़ो, 20 प्लस 0 कितना 20, 20 को जब 2 से आप भाग करोगे तो कितना बचेगा 10, जब 20 को आप 2 से भाग दोगे तो 10 आ गया, पहली लाइन कर लिया आपने सोल्व। अब देखो 20, फिर 20 से 40 कितने का अंतर 20 का, यहाँ पे भी 20 का अंतर, यहाँ पे भी 20 का अंतर और यहाँ पे भी 20 का अंतर। तो पहली लाइन में तो आपने कर दिया, इन दोनों को जोड़ो और जोड़कर आधा कर दो, यानी कि 2 से भाग दे दो। तो जब आपने 2 से भाग दिया कितना आ गया 10। अब इस सारे में यहाँ तक 20 20 जोड़ते चले जाओ, 10 में 20 जोड़ोगे तो 30, 30 में 20 जोड़ोगे तो 50, 50 में 20 जोड़ोगे तो 70, 70 में आप 20 जोड़ोगे तो 90। तो ठीक है, बस आपको पहले में क्या कर लेना है, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दो, बस पहले वाले में इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते तो 10 आ गया। अब जितने का भी इनमें अंतर है उसे ही आप जोड़ते चले जाओ, ठीक, XI निकल गया। बस अब आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है डायरेक्ट मेथड से यानी कि प्रत्यक्ष विधि से, तो आप यहीं पर कर दोगे FI XI, ठीक। पर देखो जब आप FI XI करोगे तो कितनी कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, 15 की 10 में करोगे, 18 की इसमें करोगे, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी। तो इस वजह से हमें करना है ये कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, यानी तो DI निकाल लो इसमें। अब DI इक्वल टू क्या होगा, XI माइनस A, भाई DI इक्वल टू XI माइनस A। तो A क्या है, A आप XI में कोई भी बीच की वैल्यू मान लोगे, यानी कि ये वाली। तो A इक्वल टू क्या होगा 50, ठीक है, A बराबर हो गया 50। अब आप XI में से इस 50 को माइनस करते चले जाओ, यहाँ लिखो 10 में से 50 गए 40, यहाँ पे कितना बचेगा 30 में से 50 गए माइनस के 20, 50 में से 50 गए 0, 70 में से 50 गए 20, 90 में से 50 गए 40, ठीक। अब आपको क्या निकालना है UI, UI क्या होगा XI माइनस A अपॉन H, UI XI माइनस A अपॉन H। तो
यानी कि h की वैल्यू क्या है, h इनका अंतर, पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हमने अंतर ही लिया था। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि xi वाली वैल्यू थी हमारे पास, इनका अंतर, देखो इनका अंतर भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है, तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो इनका अंतर कितना है, h की वैल्यू आ जाएगी 20। तो 20 से आप किसा करोगे, इसे भाग करते चले जाओ, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 0 1 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, मैं ये वाली लाइन इधर लिख रहा हूँ, एफ आई यू आई निकालना है, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई यानी कि एफ आई की यू आई में मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 की जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 30, 18 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 18, 21 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 29 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 29, 17 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 34। अब देखो अब क्या करना है, एफ आई यू आई करना है, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा, प्लस वालों को एक साथ जोड़ो और माइनस वालों को एक साथ, तो 9 और 4 13 का 3 का 1 कैरी, 3 और 3 6, तो प्लस के 63 और माइनस के 48। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 48 और 5 53 और 10 63, यानी कि प्लस के 15। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 15, सिग्मा एफ आई जोड़ लो, 5 और 8 13 और 1 14, 14 और 7 21 और 9 30 की 0, 3 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया 100, सिग्मा एफ आई आ गया 100। तो 100 से आप इसे भाग करो और इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 20। ठीक, तो 50 प्लस 15 की जब 20 में मल्टीप्लाई करोगे कितना 300 बटे 100, कितना आ गया 50 प्लस 3, तो ये हो गया 53। तो 53 इस क्वेश्चन का आंसर। देखो हमने ये वाला करा, ये क्वेश्चन कौन से मेथड से करा, स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है यानी कि वर्ग अंतराल दे रखा है तो आपको एक्स आई निकालना है बस। तो एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करोगे, बस पहले वाले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने के बाद आ गया 10। अब जितने का इनमें अंतर इसमें लिखते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, 10 और 20 30, बस 20 जोड़ते चले जाओ, ये पूरी लाइन निकल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट मैं कल डाल दूंगा, और मैं जब तक 10वीं के पेपर होंगे जब तक पूरे मैथ की ऐसे ही हर चैप्टर की वीडियो डालूंगा। दोस्तों आपको क्या है, बस एग्जाम में जाने से पहले इन्हें 2 से 3 बार देखना ही है, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग में सेट हो जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और तो दोस्तों हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता भी दे रखी है, और हमें यहाँ पे मीन भी दे रखा है 54। अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम कौन से मेथड से करेंगे, उस वाले मेथड से ही करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से, यानी कि कल्पित माध्य विधि से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ठीक है, तो आइए दोस्तों अब कल्पित माध्य विधि से इसे करने, कल्पित माध्य विधि से नहीं, हम करेंगे इसे पग विचलन विधि से। ठीक है, पग विचलन विधि से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखो इस पग विचलन विधि से, तो हमें उसे करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी आई निकालना पड़ेगा। अब डी आई क्या होगा, डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की सॉरी इस सबसे पहले तो आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा क्योंकि क्लास इंटरवल दे रखा है, एक्स आई निकालना पड़ेगा। अब एक्स आई क्या होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हाफ करोगे तो आप कितना आएगा 10। फिर इसमें इनका अंतर जोड़ते चले जाओ, इनका अंतर कितना 20, तो इसमें 20 जोड़ते चले जाओ, 30 50 70 और 90। उसके बाद क्या करना है, आपको डी आई निकालना है। तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए क्या है, ए आप किसी को भी मान लो, इसमें बीच का मान लो 50। तो एक्स आई में से 50 माइनस करते चलो, 10 में से 50 गए माइनस के 40, 30 में से 50 गए माइनस के 20, 50 में से 50 गए 0, 70 में से 50 गए 20, 90 में से 50 गए 40। अब आप क्या करोगे, यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच।
मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन सेम था ऐसा ही। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें यू आई निकाल लेंगे। अब यू आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच। तो एक्स आई वाली लाइन कहाँ है हमारी, ये रही, और एक्स आई माइनस ए तो ये है, और एच से भाग दे दो आप इस पूरी लाइन को। एच क्या है 20, एच क्या है इन दोनों का अंतर, तो अंतर क्या है 20, तो 20 से आप इसे भाग करते चले जाओ, तो माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 और 2। फिर आप क्या करोगे, एफ आई यू आई निकाल लोगे। तो एफ आई यू आई क्या होगा, एफ आई यू आई इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 7 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे माइनस के 14 माइनस के पी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13 दूनी 26। तो जब आप इसे जोड़ोगे सिग्मा एफ आई यू आई करोगे तो कितना आएगा, 26 और 9 35, 35 तो हो गए प्लस के, ठीक, और माइनस के हो गए 14, तो कितने बचे 21 प्लस के और माइनस के पी, तो 21 माइनस पी होगा। अब आप सिग्मा एफ आई भी करो, तो सिग्मा एफ आई कितना होगा, 13 और 10 23, 23 और 7 30 और 9 39 और प्लस पी जोड़ो। अब फॉर्मूला क्या है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि पग विचलन विधि इंटू एच। तो ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस सिग्मा एफ आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है 21 माइनस पी अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 39 प्लस पी इंटू एच कितना है, एच है 20। अब ये किसके बराबर है, यहाँ से निकल कर माध्य आएगा। अब माध्य उसने दे रखा है यानी कि मीन 54, तो 54 के इक्वल रख लो। अब आपको क्या करना है, इस 50 को उधर भेज दो, इस 50 को क्या करोगे आप उधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा 21 माइनस के पी अपॉन 39 प्लस के पी इक्वल टू 54 माइनस के 50 और इंटू 20, और ये 20 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 21 माइनस के पी अपॉन 39 प्लस के पी बराबर 54 में से 4 50 गए 4 और नीचे 20, तो 1/5। अब जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 पंजे 105 माइनस के 5 पी इक्वल टू, इधर तो सेम आ जाएगा 39 प्लस पी, तो 5 पी को उधर भेज दो और 39 को उधर ले आओ, तो 105 माइनस के 39 इक्वल टू 6 पी, 5 पी इधर जाकर प्लस का 5 पी और 1 पी 6 पी, तो 6 पी इक्वल टू 105 माइनस के 39, तो 105 में से 39 घटाएंगे, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ पे 9 में से 3 गए 6, तो 6 पी इक्वल टू 66, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको मीन यानी कि माध्य से जितने भी क्वेश्चन बनते मैंने सारे आपको करवा दिए। आपको बस करना क्या है, एग्जाम से पहले आपको इसे 2 से 3 बार देखना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखो और एक बार जब एग्जाम पास आ जाएगा फिर देखने से एक बार आपके ये सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे। और इस चैप्टर से स्टैटिक से आपको 6 से 7 नंबर का मिलना ही मिलना है। इसका एक पार्ट और बनेगा, एक पार्ट मैं कल डाल दूंगा, उसमें माध्यिका यानी कि मीडियन और मोड बहुलक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से मैं इसके 2 पार्ट में से कंप्लीट करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।